यह आदमी जैसे ही शहर के मॉडल पर पानी छिड़कता है, बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो 2-3 बार और छिड़कता है और बारिश और भी तेज हो जाती है। बाहर लोग पूरी तरह भीग चुके हैं। फिर वो खिड़की खोलकर देखता है, सिर्फ वहीं बारिश हो रही है जहां उसने स्प्रे किया था। सामने वाली सड़क तो अब भी पूरी धूप में चमक रही थी। अगले दिन एक डाइनर में लोग बैठकर कल की अजीब बारिश पर बात कर रहे होते हैं। डाइनर की ओनर अपने बिजनेस गिरने की शिकायत कर रही होती है। वो कहती है कि अगर रेस्टोरेंट को पेंट करवा पाती तो शायद कस्टमर बढ़ जाते, लेकिन पेंटर्स को बुलाने के पैसे नहीं है। वो आदमी चुपचाप उसके उस विश को नोट कर लेता है। रात में वो फिर से अपने सिटी मॉडल के साथ खेलता है। अगली सुबह जब लोग उठते हैं तो वो पुराना सा डाइनर बिल्कुल नया सा चमकता हुआ दिखता है, पूरा रेनोवेटेड। ओनर हैरान भी होती है और खुश भी, लेकिन ये नहीं समझ पाती कि ऐसा किया किसने। फिर एक बुजुर्ग सड़क पर गिर जाते हैं। ये आदमी दौड़कर उन्हें उठाता है। बुजुर्ग आदमी एक गड्ढे की शिकायत करता है जो सालों से वहीं बना हुआ है। उसने कई शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदमी को एक आइडिया आता है। वो शहर की सजेशन बॉक्स को उठाकर घर ले आता है। अंदर सैकड़ों लोगों की शिकायतें भरी होती हैं जो मेयर ने कभी सुनी ही नहीं। फिर वो अपने मॉडल शहर पर काम शुरू करता है। चिमट्टी से कचरा उठाता है, गंदे पेड़ निकालता है, डस्टबिन को अरेंज करता है। धीरे धीरे पूरे शहर की हालत सुधरने लगती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है तो वो एक हड्डी फेंकता है, इतनी बड़ी जितनी उस डॉग ने कभी देखी नहीं थी। सुबह होते ही लोग एकदम चौंक जाते हैं। पूरा शहर साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था। जो लोग शहर छोड़ने की सोच रहे थे अब रुकने का सोचने लगे। आदमी बहुत खुश था, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। शहर की इकोनॉमी बुरी हालत में थी क्योंकि हाईवे का रूट बदल गया था और अब टूरिस्ट नहीं आते थे। उसने मॉडल में फिर से बदलाव किया। शहर के एंट्री पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। रात को वो बोर्ड चमचमा रहा था और शहर फिर से रौनक से भर गया। लेकिन अगली सुबह लोग सवाल करने लगे, ये सब कर कौन रहा है? किसी ने कहा, पक्का मेयर करवा रहा होगा। मेयर ने बिना शर्माए पूरा क्रेडिट ले लिया। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने मेयर की कार पर छोटे से पत्थर का एक टुकड़ा फेंका। असली में क्या हुआ? आसमान से उल्का पिंड गिरा और मेयर की गाड़ी तबाह हो गई। मेयर गुस्से में आगा बबूला हो गया, लेकिन जब भीड़ जमा हुई तो अपनी इमेज बचाने के लिए बोला, ये मीटियोर तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। लोग तालियां बजाने लगे और मेयर और भी बड़ा हीरो बन गया। उस रात वो आदमी मेयर को अकेले घूमते देखता है। वो चुपचाप अपने पेट स्पाइडर को सिटी मॉडल पर छोड़ देता है। क्या अब मेयर को असली सबक मिलेगा? यह एक ऐसी जेल है जहां हर कैदी आने का सपना देखता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर कैदी को मिलता है एक बड़ा और लग्जरी कमरा। यहाँ कैदी न सिर्फ आजादी से घूम सकते हैं, बल्कि 30 वर्ग मीटर के किचन में खाना भी बना सकते हैं और अपने पसंदीदा पालतू जानवर भी रख सकते हैं। लेकिन इन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए एक खास शर्त है। हर कैदी को एक रहस्यमयी ड्रग के प्रयोग में हिस्सा लेना होता है। उदाहरण के लिए यह आदमी एक हैप्पीनेस ड्रग का परीक्षण कर रहा है। वार्डन थॉर उसे चाहे कितनी भी दुखद खबर क्यों न सुनाए, वह आदमी सुनते ही हंसता रहता है, रुक ही नहीं पाता। यह दवा इंसानों की दृष्टि को भी बदल सकती है। जहाँ असल में एक पुरानी फैक्ट्री है, वहाँ जेफ को एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। सबसे खास है एक और दवा, लव पोशन। जेफ और टेस एक ही कमरे में हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। फिर भी लव पोशन के असर में आते ही वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे सालों बाद बिछड़े प्रेमी फिर मिल गए हों। वे जोश से गले मिलते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन प्रयोग फिर होता है, लेकिन इस बार एक बुजुर्ग महिला कमरे में प्रवेश करती है। वो उम्र में जेफ की दादी जितनी लगती है, फिर भी दवा के असर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। थॉर यह सब देखकर बेहद संतुष्ट होता है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ कैदियों को सुख देना नहीं है। थोड़ी देर बाद जेफ को मॉनिटरिंग रूम में लाया जाता है। टेस और बुजुर्ग महिला लैब में बैठी होती है। थॉर जेफ से कहता है कि वो